हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमने इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा, पिंजरे के अंदर पक्षी उड़ नहीं सकते, उन्हें बंद करके रखा जाता है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यानी खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना पक्षियों को बहुत पसंद है। यही कारण है कि वे हर प्रकार की सुख सुविधाओं को पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी केवल स्वतंत्र आकाश में घूमना चाहते हैं, वो पिंजरे को पसंद नहीं करते। इस कविता के माध्यम से हमें आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है तथा यह भी बताया गया है कि आज़ादी हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा से कहीं अधिक प्रिय होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। क, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ख, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ग, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। घ, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। या ड़, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर इच्छाएं दी हुई हैं ये पक्षियों की हैं। वो पिंजरे को पसंद नहीं करते तथा अपनी ये सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, यानी मेरी प्रतियोगिता हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। यानी या तो पक्षी अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं उस स्थान से जाकर मिल आता या फिर उनके प्राण निकल जाते, उनकी मृत्यु हो जाती। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस कविता में जो मुख्य रूप से जो भाव है, जो इसका महत्व है, वो केवल यही बताना है कि हमें या पक्षियों को, हमें भी और पक्षियों को भी आज़ादी सबसे अधिक प्यारी होती है। वो किसी भी प्रकार की सुख सुविधा के बदले अपनी आज़ादी को नहीं खोना चाहते। जिस प्रकार पक्षियों को पिंजरे से कहीं अधिक अपना घोंसला अच्छा लगता है तथा मैदा से बने हुए मीठे पकवानों से अधिक अच्छी नीम की कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। कहने का भाव यह है कि वो गुलामी में रहकर सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि आज़ाद रहकर अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। इसी तरह से यही बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होती है। हमारे जीवन में यही बात मूल्यवान है कि हमें गुलामी अच्छी नहीं लगती, हम किसी भी दबाव में नहीं जीना चाहते तथा अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। जिस प्रकार पक्षी पिंजरे को पसंद नहीं करते, किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं अच्छा मानते, इसी तरह से हम जो मनुष्य हैं वो भी अपने मन के भावों को स्वतंत्र होकर सबके सामने व्यक्त करना चाहता है तथा अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर जीना चाहता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह भाग समझ में आ गया होगा।
यदि आपको यह भाग समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।